बहुत स्वागत है आपका सूद साहब। पहला सवाल तो मेरा आपसे होगा एडिबल ऑयल पे ही। खाद्य सचिव ने ये कहा कि दाम बढ़े क्योंकि ड्यूटी बढ़ाई गई थी, लेकिन आगे हालात बेहतर होंगे क्योंकि ग्लोबल सप्लाई सिचुएशन भी अच्छी है। आपका टेक क्या है? क्या आपको लगता है कि हाँ वाकई आने वाले वक्त में एडिबल ऑयल में कोई बड़ी तेज़ी की संभावना नहीं है, सिचुएशन कंट्रोल में रहेगा सर? नमस्कार मृत्युंजय जी। मैं एक्चुअली सेक्रेटरी साहब से सहमत भी हूँ और उससे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक, हम्म। क्योंकि उन्होंने जिक्र किया जो ड्यूटी बढ़ी अगस्त में। हम्म। ड्यूटी अगस्त में बढ़ी तो 6 महीने हो गए। हम्म। और पिछले 3 महीने का, क्योंकि कंज्यूमर देखता है कि कल क्या भाव था और आज क्या है। हाँ। पिछले 3 महीने में जो हमारे मेन 3 ऑयल हैं, इम्पोर्ट होते हैं, क्रूड पाम ऑयल, क्रूड सोयाबीन ऑयल और क्रूड सनफ्लावर ऑयल। इनमें से सनफ्लावर की इम्पोर्टेड शेयर प्राइस स्थिर रही है, जैसे रही स्टेबल, और बाकी दोनों की कम हुई। तो क्योंकि बीच में रुपी डॉलर एडवर्स हो गया था, वो भी 85 85.5 के बीच में स्थिर है। और जैसे हालात देख रहे हैं दुनिया में, और भी इससे भी नहीं होता दिखता। तो मुझे ये नहीं लगता कि एडिबल ऑयल में कोई चिंता का विषय है। हमारे पास स्टॉक जरूर कम है, क्योंकि पाम ऑयल हमारा मेन ऑयल है। पाम ऑयल में इंडोनेशिया ने इस साल बायोडीजल में जो उसका इनकॉर्पोरेशन है बढ़ा दिया, 40% कर दिया। उसकी वजह से शुरू में बाजार बहुत सरबुत हुए। बहुत समय के बाद देखा गया कि पाम ऑयल की प्राइस सोयाबीन ऑयल से बढ़ी रही काफी समय तक। अब वो करीब $60-70 कम है। और दोनों को इक्वल मानने के लिए करीब $60-70 और कम होनी चाहिए पाम की प्राइस। तो हो सकता हो भी जाए, क्योंकि उसका पीक प्रोडक्शन सीजन आ रहा है। बारिश जैसे हमारे यहाँ अच्छी हुई, और इस साल भी उम्मीद है वो उसी जोन में आता है, मलेशिया इंडोनेशिया। अच्छा। वहां भी अच्छी होगी और पाम की क्रॉप ठीक रहेगी। और जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तो पीक सीजन है उनका, हाँ हाँ। और हम मई एंड में बैठे। तो मुझे इसमें चिंता का विषय नहीं लगता। हम्म। डोमेस्टिक क्रॉप अच्छी है, फिर भी मस्टर्ड की जो प्राइस है एमएसपी से 10% ऊपर है। ओके। तो मस्टर्ड में जैसे के पास, नेफेड के पास जो स्टॉक है, हाँ। तो हो सकता है उनको बीच में वो स्टॉक रिलीज करना पड़े ओके। फेस्टिवल सीजन के आसपास जाकर। राइट। क्योंकि ये 2 साल से नहीं हुआ कि इस समय एमएसपी से ऊपर प्राइस रहे। हम्म। सोयाबीन की प्राइस कम है, करीब 4,000 से 4,500 है, जब एमएसपी 4,900 के लगभग, 4,892 है। राइट। तो वो एक अलग सब्जेक्ट है आज के लिए। इतना ही सही, क्योंकि कई प्रॉब्लम्स हैं, कई सॉल्यूशंस हैं, और सॉल्यूशन नहीं भी है। और तो वो कुल मिलाकर मैं उनसे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आप सरकार से भी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं और आपको भी लगता है कि एडिबल ऑयल को लेकर कोई बड़ी चिंता नहीं होगी, सप्लाई सिचुएशन कंफर्टेबल है। मतलब ये कि दर्शकों के लिए खबर ये है एक लाइन में कि खाने के तेल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। ये बात सूद साहब भी कह रहे हैं क्योंकि डिमांड के मुकाबले सप्लाई के हालात आगे बेहतर रहने वाले हैं। तो तेल पर आपने लोगों को निश्चिंत कर दिया। अब आते हैं तेल के बाद, मतलब तेल तो एक आपने खिला दिया अच्छे से। अब आते हैं चीनी। आप चाय पिला पाते हैं कि नहीं ठीक से? अब चीनी पे सर आपसे सवाल। एक तो मेरे हाथ में चाय का कप है। हाँ, ये देखिए आपके हाथ में चाय का कप है सर, है ना? वो तो दिखा। मैं डर से पानी पी तो रहा हूँ सर, देखिए कि दाम बढ़ ना जाए। इसमें भी देखिए, इसमें भी देखिए, हाँ। मैं उनसे 100% सहमत हूँ। चीनी पे सर, मैं चीनी पे जो दो तीन बातें उन्होंने कही मैं जरा आपको बता दूं, फिर आपकी राय। चीनी पे उन्होंने कहा है कि 50 लाख टन के आसपास का जो क्लोजिंग स्टॉक है रहेगा, और अगले साल चूंकि बहुत बम्पर पैदावार होने वाली है, तो उन्होंने ये कहा कि चीनी के मोर्चे पर भी कोई चिंता नहीं है, और जो 50 लाख टन का हमारा क्लोजिंग का स्टॉक होगा वो उस वक्त की डिमांड को फुलफिल करने के लिए पर्याप्त है। और ये बात बाकी एजेंसियों ने भी कही है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या उत्पादन घटने के बावजूद क्या चीनी की कीमतों में कोई तेजी की संभावना नहीं है सूद साहब? संजय जी, चीनी में ये है कि एक तो चीनी के खिलाफ जो प्रचार वगैरह हो रहा है कि, और इसके लिए घरों में तो इतनी कंजम्पशन कम नहीं हुई जितनी की
शुगर कंटेनिंग फूड्स की कंजम्पशन कम दिखती है। कई हैं जैसे बॉर्नविटा है, उन्होंने करीब 15% चीनी का इंकॉर्पोरेशन कम कर दिया। कैंपेन चल रहा है, उसकी वजह से चॉकलेट वगैरह को छोड़कर जिसमें नहीं कम हो सकता, बाकी बहुत चीजों में इसका इंकॉर्पोरेशन कम किया जा रहा है। और मुझे लगता है इस साल लगभग 5 लाख टन की खपत उसी की वजह से कम। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि ये जो गर्मी का सीजन पड़ा ही नहीं, हर जगह छुटपुट बारिश होती रही और सॉफ्ट ड्रिंक की कंजम्पशन बहुत बढ़ जाती है, उससे हम बचे थे। और तो बाकी कोई अचंभा नहीं है कि मई के आखिर में सारी संस्थाएं एक ही बात कहें, क्योंकि सीजन तो खत्म हो चुका है, सब आंकड़े सामने हैं। तो सबके सामने एक ही आंकड़े। तो जैसे 261 के करीब प्रोडक्शन का अंदाजा है। सेक्रेटरी साहब ने कहा 50 लाख टन की एंडिंग स्टॉक 1 अक्टूबर का होगा। मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। इसमें थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक है, 5.4 तक है, पर वो शायद लगता है कि वहां तक ना पहुंच सके। हो सकता है 1 आध लाख टन कम हो जाए। आगे फेस्टिवल सीजन में हो सकता है 1-2 लाख टन की डिमांड बढ़ जाए, जो अभी 280 लाख टन के रेट पर चल रही है एनुअल। राइट। हो सकता है थोड़ा सा बढ़ जाए 1-2 महीने, तो उसके लिए हमारे पर्याप्त के लिए। अच्छा। और अगले साल के लिए करीब 70 लाख टन चीनी की उत्पादन ज्यादा है। अब ये 70 लाख टन चीनी नहीं है, इथेनॉल में जो इनकॉर्पोरेशन है चीनी की वो 30 लाख टन हुई इस बार। इसमें 35 कह रहा है, वो हो सकता है कि 50 हो जाए। तो 70 में से 20 उधर जाएगा तो 5 लाख टन चीनी एक्स्ट्रा बनेगी। तो 26 से 260 की बजाय 310, अगर 290 भी हो जाए तो फिर भी हमारे पास 20 लाख टन है। जो स्टॉक 5 होगा वो 50 है, वो 60 कर सकते हैं। और 10 लाख टन का एक्सपोर्ट संभव है। राइट। इस वक्त तो ये लगता है कि, और दूसरा यह है कि जब क्रॉप अच्छी आ रही हो, कोई व्यापारी स्टॉक नहीं करता। राइट सर, स्पेकुलेशन का कोई अंदेशा नहीं। ठीक बात है। तो मतलब 2 बात आपने क्लियर कर दी कि किचन में सब्जी के मोर्चे पर कोई चिंता नहीं, चीनी की मिठास बनी रहेगी, चीनी भी महंगी नहीं होगी, तेल भी महंगा नहीं होगा। तो अब बात रह गई रोटी, जो हमारा मेन ग्रेन है सर खाने का। अब गेहूं पर भी उन्होंने कहा है कि सरकार का जो प्रोक्योरमेंट है बहुत अच्छा रहा है, ताकि कीमतों को सरकार काबू में रखने के लिए आगे भी सक्षम रहे। तो और चूँकि प्रोडक्शन भी अच्छा है गेहूं का, तो आपको लगता है गेहूं में भी अभी तेज़ी नहीं सर आगे? अगर ये कहा जाए कि तेजी कितनी हुई है अभी तक, पिछले साल अगर दिल्ली की प्राइस, आमतौर पर ट्रेड में दिल्ली की प्राइस देखी जाती है, दिल्ली में पिछले साल से 9% प्राइस ज्यादा है। इसी दिन पिछले साल 2500 रुपए क्विंटल थी, जो 2725 है आज का भाव। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि पाइपलाइन में से जो स्टॉक निकला था, 3 साल तो एक्सपोर्ट के थे, जो भयानक एक्सपोर्ट के थे, करीब 19 मिलियन टन चला गया था 2021-22 तक। राइट। वो प्राइवेट पाइपलाइन से गया था। उसके बाद 3 साल कम क्रॉप पे रहे, जिसमें भी एक तो खपत कम की गई, जैसे सेक्रेटरी साहब ने कहा 18.5 मिलियन टन पीएमजीकेवाई में जाता है, पर एक्चुअली वो 24 था। 24 को घटाकर इतना किया गया है, तो उसकी जगह चावल दे दिया गया। तो और कहीं खबर ये भी आई थी कि सरकार इस टाइम पर शायद वो रिस्टोर कर दे। तो मेरे विचार में रिस्टोर नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास बैलेंस है, गेहूं का सरप्लस नहीं है। आप सिर्फ प्रोक्योरमेंट के आंकड़े ना देखिए, इसमें जो जितनी अधिक प्रोक्योरमेंट हुई है वो बोनस की वजह से हुई। राइट। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में बोनस नहीं होता, तो प्रोक्योरमेंट पिछले साल जितनी ही होती। अच्छा। और आप देखिए यूपी में जहां पर ट्रांसपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया गया, जिससे कि प्राइवेट पार्टी जी तो सर आगे गेहूं में तेजी नहीं, सूद साहब आगे दाम नहीं बढ़ेंगे गेहूं के? कोई प्रोक्योरमेंट गाड़ी के भाव, चीनी के भाव, गेहूं के भाव आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा। परंतु सरकार के पास पर्याप्त साधन है। इनके पास करीब 12 मिलियन टन एक्स्ट्रा है पीएमजीकेवाई के बाद, अगर पीएमजीकेवाई में बढ़ाई नहीं तो। ओके। और 4 मिलियन टन का एक्स्ट्रा स्टॉक लास्ट ईयर से चल रहा है। तो इतना अधिक गेहूं है कि बाजार में जब मर्जी बेच सकते हैं। अच्छा। और पिछले साल 30 लाख टन छोड़ा था इन्होंने। राइट सर। ओपन मार्केट में सब 10 भी छोड़ सकते हैं। मतलब आपने तीनों मोर्चे पे हमें निश्चिंत कर दिया है
कि तेल भी नहीं महंगा होने वाला है, चीनी भी महंगी नहीं होने वाली है, और गेहूं के दाम अगर बढ़ेंगे भी तो सरकार के पास पर्याप्त साधन है उसको कंट्रोल में रखने के लिए। तो कुल मिलाकर मतलब गेहूं, तेल और चीनी के मोर्चे पर कोई चिंता वाली बात नहीं है। बहुत शुक्रिया सूद साहब डिकोड करने के लिए डिटेल में कि क्या एक्चुअल सिचुएशन ग्राउंड पर सप्लाई को लेकर, डिमांड को लेकर गेहूं, चीनी और तेल का है। बहुत शुक्रिया आपका।